रात गई दिन चढ़ गया मेरी अम्बे, हो रही जय जय कार मंदिर विच आरती। जय माँ पहाड़ा वाली आरती, जय माँ माँ सचदा वाली आरती, जय माँ। माता रानी के भजन गाते हुए विधि गोबर से आंगन लीप रही होती है। तभी सिर पर मिट्टी से भरा टोकरा उठाए गरीब कुम्हार पिता हजारी प्रसाद आता है। बाबा संभल कर लाइए, मैं उतार देती हूँ। क्या जरूरत थी इतनी सारी मिट्टी भर कर लाने की? इसी कारण से आपके गर्दन में मोच आती है। खुद को जवान समझना बंद कीजिए बाबा। माता रानी ना करे, लेकिन अगर फिर से मोच आ जाती तो रात भर सो नहीं पाते। अरे अरे बस कर, मेरी माँ और कितना डांटेगी अपने पिता को। बिटिया, नवरात्रि शुरू होने में 2 महीने रह गए हैं। अभी से मूर्तियां बनाना शुरू करूंगा तब जाकर पूरा हो पाएगा। और फिर तेरा ये गरीब बाबा अगर मेहनत नहीं करेगा तो तेरा ब्याह कैसे करेगा? जिस दिन इस द्वार से तेरी विदाई हो जाएगी तो जाकर तेरा ये बूढ़ा बाप निश्चिंत होगा। अच्छा बाबा, मैं माँ दुर्गा के मंदिर जा रही हूँ पूजा करने। अरे ठहर तो बेटो, ये 10 रुपए ले जा, जलेबी खाती आना। तुझको मंदिर के बाहर ठेले पर जलेबी भाती है ना? नहीं बाबा, आज मैंने व्रत रखा हुआ है और मैंने माता रानी से मन्नत भी मांगी है। मेरी सहेली परी है ना, आज उसको लड़के वाले देखने के लिए आने वाले हैं। उसका रिश्ता तय हो जाए तो माता रानी को लड्डू चढ़ाऊंगी। विधि नंगे पांव मंदिर में आती है। प्रणाम पंडित जी। खूब खुश रहो विधि बिटिया। अभी पूजा पाठ मत करना, मंदिर की सफाई नहीं हुई है। फूल माला भी गूंथना और दुर्गा मैया का श्रृंगार भी करना है। पंडित जी आप निश्चिंत होकर बैठ जाइए, मैं मंदिर की सफाई, माँ दुर्गा का श्रृंगार सब कर दूंगी। ठीक है बेटी, मैं गोपाल जी मिठाई वाले के पास से भोग लेकर आता हूँ। विधि मंदिर की सीढ़ी धोने लग जाती है। तभी चमचमाती हुई एक महंगी गाड़ी रुकती है। गाड़ी के अंदर से नौजवान खूबसूरत सा लड़का श्रृंगार की थाली लिए, जिसका नाम देव था, वो आता है। जी जरा सुनिए, पंडित जी कहाँ हैं? पंडित जी भोग लाने के लिए गए हैं, आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लीजिए। देखिए मैं जरा जल्दी में हूँ, आज मेरे भाई की सगाई है। ये श्रृंगार का सामान आप देवी को चढ़ाकर दे देंगी? जी अच्छा, ये लीजिए। माता मीलापिनी देवी करें कि आपके भाई की जोड़ी बन जाए। विधि के सादगी देखकर देव उसे अपने दिल में बसा लेता है। कुछ देर में पंडित जी आते हैं। पंडित जी ये लीजिए, एक परिवार आया था श्रृंगार की थाल की पूजा करवाने, मैंने पूजा कर दी थी, ये रही आपकी दक्षिणा। कितनी ईमानदार खुददार है तू बिटिया। माता मीलापिनी देवी तुझको अच्छा घर वर दें। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, अब मैं चलती हूँ। पंडित जी मेरी सहेली के लिए प्रार्थना कीजिएगा, आज उसके लिए बड़ी कठिन अग्नि परीक्षा है। थोड़ी देर में सादा सा सूट सलवार पहने वो चमचमाती बड़ी कोठी में आती है, जो कि उसकी अमीर सहेली परी का घर था। तभी परी गुस्सा जताते हुए बोलती है, कहाँ रह गई थी तू? कब से मैं तेरा वेट कर रही हूँ। सॉरी यार, वो मैं तेरे लिए माँ दुर्गा के मंदिर में अर्चना करने गई थी, वहीं पर देर हो गई। अब जल्दी से मुझे साड़ी पहना दे और तैयार कर दे। हाँ आजा। विधि और परी बचपन की पक्की सहेलियां हैं। विधि बेहद गरीब है और परी अमीर पिता की इकलौती बेटी। लेकिन अमीर गरीबी की दीवार दोनों सहेलियों के बीच कभी नहीं आई। हर साल नवरात्रि का त्योहार धूमधाम से साथ मिलकर मनाती थीं। एक जैसी ड्रेस सिलवाना, गरबा खेलना और एक दूसरे के घर जाकर कन्या पूजन करवाना दोनों सहेली जैसे दिया और बाती की तरह थीं। विधि परी को लड़के वालों के सामने लाती है, जहां देव भी होता है। विधि दोनों के पांव छूती है। जी प्रणाम माँ जी, पापा जी। विधि के संस्कारों को देखकर रामनाथ खुशी से भरकर आशीर्वाद देते हैं। खुश रहो बेटी, भाई साहब बड़े नेक संस्कार दिए हैं आपने अपनी छोटी बेटी को। रणजीत भाई साहब। अरे नहीं नहीं रामनाथ जी, ये विधि है, मेरी बेटी की सहेली। बड़ी गरीब बच्ची है लेकिन उतनी ही संस्कारी भी है। अंकल जी भले ही हम दोनों सहेलियां हैं, लेकिन विधि मेरी बहन की तरह है। भाई साहब छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन विधि को मेरे छोटे बेटे देव के लिए दे दीजिए। भगवान की दया से 2 मंजिला मकान बनवा दिया है। दोनों बेटों के लिए सुख से रहेंगी दोनों सहेलियां। ये सुनकर अंबा देवी मन में बोलती है, पता नहीं इस बुढ़ऊ के दिमाग को दीमक खा गया है। इस 2 कौड़ी की गरीब के लिए थोड़ी बनवाया है मकान। इसे तो मैं नीचे की कोठरी में ही सड़ाऊंगी अगर मेरे घर की बहू बनती है। ये तो अच्छी बात है भाई साहब, विधि के पिता को भी कोई आपत्ति नहीं होगी।
इस तरह दोनों अमीर गरीब सहेलियों का रिश्ता एक ही परिवार में लग जाता है। जहां सब खुश थे वहीं सास अंबा का मुंह फूला हुआ था और वो चिड़चिड़ी मिजाज में चुन्नी चढ़ाई की रस्म करती है। बहुत गहरी दोस्ती लगती है दोनों में, लेकिन मैं भी अंबा हूँ। इन सखी सहेलियों को अलग अलग करके दम लूंगी। धूमधाम के साथ दोनों सहेलियों की देव कबीर से शादी हो जाती है। जहां परी अपने साथ बहुत ज्यादा दहेज लाती है तो गरीब सहेली केवल अपने साथ मिट्टी की माँ दुर्गा की मूर्ति लेकर आती है। माँ जी, मुझको बता दीजिए अपनी दुर्गा माँ की मूर्ति कहाँ रखूं? बहू, ऊपर वाले मंजिल पर माता रानी का दरबार बना हुआ है, वहीं मंदिर में ले जाकर मूर्ति की स्थापना कर दो। जी बाबूजी। तभी सास विधि को ऊपर जाने से रोक देती है। अरे ठहर जा मेरी गरीब बहू, क्या सीढ़ियां टापने लगी? तेरा और देव का कमरा नीचे तैयार करवा दिया है, तू यहीं रह, ऊपर केवल परी और कबीर रहेंगे। विधि अपना बक्सा और माँ दुर्गा की मूर्ति लेकर कमरे के अंदर आ जाती है। कमरे की दीवार से लेकर जमीन सब कुछ जगह जगह से टूटे फूटे हालत में था और सोने के लिए जमीन पर बिस्तर लगा था। ये देखकर गरीब विधि दिल उदास कर लेती है। मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई हूँ और मुझे ऐसा कमरा मिला है। कोई बात नहीं विधि, आज तेरे और देव जी के लिए खास दिन है, दिल छोटा मत कर। माँ जी एक ना एक दिन तुझे दिल से स्वीकार कर लेंगी, माता रानी सब अच्छा करेंगी। जहां गरीब सहेली सारी रात सो नहीं पाती तो वहीं अमीर सहेली ऊपर बने आरामदायक कमरे में इम्पोर्टेड बिस्तर पर सोई हुई थी। और सुबह होते परी जैसे ही सफाई के लिए झाड़ू उठाती है तो सास रोक देती है। परी बहू, ये तुम क्या कर रही हो? तुम इस खानदान की बहू हो, ये सारे काम अपनी गरीब सहेली को करने दो। पर माँ जी ये तो गलत होगा ना, हम दोनों इस घर में एक साथ दुल्हन बनकर आई हैं, मैं सारे काम अपनी सहेली पर कैसे डाल सकती हूँ? माता रानी झूठ न बुलवाए, मगर तू बड़ी भोली है बहू, इन गरीब लड़कियों को नहीं जानती। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है जो तुमने इतना किया, अब रहने दो। परी अपनी सास की साजिश का मोहरा बन जाती है। अब सारे काम विधि को करने पड़ते। देखते देखते नवरात्रि की शुरुआत हो जाती है। जहां अमीर सहेली अपने ऊपर वाले फ्लोर में नवरात्रि की साज सजावट शुरू कर देती है तो वहीं गरीब सहेली उदास बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। हे माँ दुर्गा, आज आपका कलश स्थापना है, समझ में नहीं आ रहा सब कुछ कैसे करूंगी। हाथ में एक पैसा नहीं है। देव जी, आपके पास थोड़े पैसे हैं तो दे दीजिए। तभी लाचारों की तरह हिचकिचाता हुआ देव कहता है, माफ करना विधि, मगर तुम्हारे पति की हालत अभी बहुत खराब है, मेरे पास 1 रुपया नहीं है। कोई बात नहीं, मैं आती हूँ। मदद की आस लगाकर वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ जाती है। जहां अमीर सहेली लाउड स्पीकर में भजन बजा रही और गा रही होती है। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, भक्तों की हाय हाय भक्तों की लगी है कतार भवानी। हाय रब्बा, मैं मर जावा। देखो तो कितना सुंदर लग रहा है मेरा मंदिर, कितना जगमग कर रहा है। तभी छलकते आंसुओं से विधि कहती है, परी, अगर तुम्हारे पास पैसे हों तो मेरी मदद कर दो। आज नवरात्रि का पहला दिन है और मेरे पास कुछ भी नहीं है कि मैं माता रानी की स्थापना कर पाऊं। तभी कंजूसी के मिजाज से परी अपनी दोस्ती को भूलते हुए कहती है, मेरे पास क्या पैसों का पेड़ लगा हुआ है जो हाथ फैलाकर मांगने चली आई? अभी मुझे मूर्ति वाले को पैसे देने हैं। पूरे 50,000 रुपए के संगमरमर की मूर्ति मंगवाई है मैंने माँ दुर्गा की, और 56 भोग भी मंगाया हुआ है। मगर अगर तुम्हारी क्षमता नहीं है तो जरूरी थोड़ी है नवरात्रि करना, छोड़ दो। अब चले जाओ और सुनो, यहाँ मत आया करो, मुझे पसंद नहीं है। अपनी अमीर सहेली का ये कहा किसी तीर की तरह गरीब सहेली के दिल पर लगता है। उस पल भी वो डबडबाई आंखों से आशीर्वाद ही देती है। कोई बात नहीं परी, मैया रानी तुमको खूब खुशहाल रखें, चलती हूँ। नीचे आकर विधि अपनी माँ दुर्गा की पुरानी सी मूर्ति को धोकर फिर से स्थापित करती है और प्रसाद बनाने के लिए रसोड़े में आती है। क्या बनाऊं, केवल मुट्ठी भर आटा है। एक काम करती हूँ, आटे का हलवा बनाकर माता रानी को भोग लगा देती हूँ, और कुछ तो है नहीं। विधि आटे का हलवा बनाकर भोग लगाती है तो वहीं अमीर सहेली अपने माँ दुर्गा के मंदिर में तरह तरह की मिठाई और 56 भोग चढ़ाती है और आसपास के लोगों को भी बुलाती है। तो भाई नीचे की दुर्दशा देखकर कोई भी नहीं आता। इसी तरह से दिन गुजरते हैं, जहां अमीर सहेली और सास दोनों मिलकर व्रत के चिप्स, चावल, लड्डू और नमक से बना खाना भी खाती हैं। यहां तक कि लहसुन प्याज वाला खाना खाने से भी नहीं चूकती। तो वहीं गरीब सहेली पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ 9 दिन नवरात्रि में पानी पीकर गुजारा करती हैं और नंगे पांव रहती हैं। कन्या पूजन वाला दिन आ जाता है। हे माता रानी, ये तो कितना थोड़ा सा प्रसाद बना है। बरकत देना माँ कि मेरे घर पर आने वाली कन्याएं भरपेट कंजक खाकर जा पाए। विधि, देखो मैं 9 कन्याओं को ले आया हूँ। जी अच्छा किया, मैं इनके पैर धुलवा देती हूँ।
सबके पैर धुलवाकर विधि अपने आंचल से पोंछती है और उनको टीका लगाकर भोजन परोसती है। तभी सीढ़ियों से नीचे उतरकर अमीर सहेली घमंड से इतराकर कहती है, विधि, अगर तुम कंजक बिठा लो तो फिर सारी कन्याओं को मेरे ऊपर वाले घर में भेज देना। ये कैसा प्रसाद बनाया है तुमने? ना इसमें पंचमेवा है और केले तो देखो कैसे गले गले से हैं। यार, गरीबों की नवरात्रि ऐसी ही होती है। चलो चलो बच्चों, जल्दी जल्दी खाकर ऊपर आ जाओ। मैं तुम लोगों को स्टील का टिफिन दूंगी और सुंदर सुंदर क्लिप भी। गरीब सहेली का उपवास का मजाक बनाकर परी जैसे ही जाने लगती है तभी उसका पांव फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से गिरकर नीचे आ जाती है। माँ, मेरी कमर। आहा। परी, क्या हुआ तुझे? ठीक तो है? हे माता रानी। सहारा देकर विधि परी को ऊपर लाकर सुलाती है। तभी वो रोते हुए बोलती है, मैंने कितने दिल से 9 दिन नवरात्रि की और सुबह सुबह उठकर प्रसाद बनाया, लेकिन अब मैं कंजक नहीं खिला पाऊंगी। तू चिंता मत कर परी, मैं हूं ना, मैं तेरे बदले नवरात्रि खिलाऊंगी। विधि कन्याओं को कंजक खिलाकर कन्या पूजन करती है और माँ दुर्गा के नाम का जाप करती है, जिसे परी ठीक हो जाती है और वो अपने किए पर पछताते हुए माँ दुर्गा के मंदिर में आकर बोलती है, माँ दुर्गा, मुझे क्षमा कर देना। मैंने अपनी इतनी अच्छी सहेली का दिल दुखाया, उसका अपमान किया, मगर आज मैं आपके मंदिर में वचन लेती हूँ कि इस दोस्ती को आज के बाद पूरी जिंदगी भर ईमानदारी से निभाऊंगी, बिना किसी जलन बैर के। अंत में दोनों सहेली गले लगती हैं। अम्बा का बर्ताव भी बदल जाता है और दोनों सहेलियां साथ मिलकर 10वें दिन माँ दुर्गा की विदाई करती हैं। आशा है कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। वैसे क्या आप जानते हैं कि दुर्गा माँ का पसंदीदा पकवान कौन सा है? कमेंट में जवाब देना बिल्कुल मत भूलिए।